प्रणाम मित्रों। तो चलिए आज हम लोग जेक बोर्ड क्लास 11th के काव्य खंड के 5वें पाठ संध्या के बाद को पढ़ते हैं। इस कविता की रचना प्रकृति प्रेमी कवि सुमित्रा नंदन पंत जी ने की है। इस कविता में उन्होंने संध्या के बाद ग्रामीण वातावरण में क्या क्या परिवर्तन आते हैं उसके विषय में लिखा है। तो चलिए हम लोग इस कविता को पढ़ते हैं। सिमटा पंख सांझ की लाली, जा बैठी अब तरु शिखरों पर। ताम्रपण पीपल से शतमुख, झरते चंचल स्वर्णिम निर्झर। ज्योति स्तंभ सा धस सरिता में, सूर्य क्षितिज पर होता ओझल। वृहद जिवाह विश्लित कैंचुल सा, लगता चितकबरा गंगा जल। धूप छां के रंग की रेती, अनिल उर्मियों से सर्पांकित। नील लहरियों में लोढ़ित, पीला जल रजत जलद से बिंबित। सिकता सलील समीर सदा से, स्नेह पाश में बंधे समुज्ज्वल। अनिल पिघल कर सलिल सलिल, ज्यों गति द्रव्य खो बन गया लवोपल। कवि लिखते हैं कि सिमटा पंख सांझ की लाली, जा बैठी अब तरु शिखरों पर। अर्थात उन्होंने संध्या को एक पक्षी का रूप दिया है और वे कहते हैं कि जो सांझ रूपी पक्षी है वह अपने पंखों को समेटकर तरु के शिखरों पर जाकर के बैठ गई है। यानी कि जब शाम होती है तब सूर्य ढलने लगता है और सूर्य की जो लालिमा होती है वह पेड़ों के शिखरों पर जा पहुंचती है। इसीलिए कवि कहते हैं कि सांझ ने अपनी लालिमा को समेटकर तरु के शिखरों पर जाकर के वो पक्षी रूप में है और वह उसके ऊपर जाकर के बैठ गई है। आगे कवि लिखते हैं कि ताम्रपण पीपल से शतमुख, झरते चंचल स्वर्णिम निर्झर। अर्थात तांबे के रंग के पीपल के पत्तों के समान सैकड़ों मुख वाले जो चंचल झरने हैं वे सुनहरी धाराओं में बह रहे हैं। अर्थात झरनों के जल पर पीला प्रकाश पड़ रहा है जिसे वे ताम्रवर्ण के दिखाई पड़ रहे हैं। आगे कवि लिखते हैं कि ज्योति स्तंभ सा धस सरिता में, सूर्य क्षितिज पर होता ओझल। अर्थात सूर्य जो है वह क्षितिज पर ओझल हो रहा है और उसी सूर्य का जो प्रतिबिंब है वह सरिता में पड़ रहा है, तो ऐसा लग रहा है मानो वह एक स्तंभ यानी कि खंभा हो। आगे कवि लिखते हैं कि वृहद जीवा विस्लित केंचुल सा, लगता चितकबरा गंगा जल। अर्थात गंगा का जो चितकबरा जल है वह ऐसा लगता है मानो कोई अजगर थक कर लेटा हुआ है। आगे कवि लिखते हैं कि धूप छां के रंग की रेती, अनिल उर्मियों से सर्पांकित। अर्थात गंगा का जो रेत है वह धूप छां के रंग की प्रतीत होती है और अनिल के चलने यानी कि हवा के चलने से उस रेत में कई सांपों की आकृतियां अंकित हो जाती हैं। आगे कवि लिखते हैं कि नील लहरियों में लोढ़ित, पीला जल रजत जलद से बिंबित। अर्थात गंगा नदी के जो नीली लहरें हैं उस पर सूर्य का प्रतिबिंब पड़ता है तो वह पीला हो जाता है, यानी कि सूर्य के प्रतिबिंब पड़ जाने मात्र से नीला रंग पीले रंग में परिवर्तित हो जाता है तथा उसमें बादलों का प्रतिबिंब बन रहा है जिससे वह पतली चांदी की परत जैसी लगती है। आगे कवि लिखते हैं कि सिकता सलील समीर सदा से, स्नेह पाश में बंधे समुज्ज्वल। सिकता का अर्थ होता है रेत, सलील का अर्थ होता है पानी और समीर का अर्थ होता है हवा। अर्थात कवि कहते हैं कि बालू, जल और हवा सदैव से आपस में एक पवित्र प्रेम के बंधन में बंधे हुए हैं। आगे कवि लिखते हैं कि अनिल पिघल कर सलिल सलिल, जो गति द्रव्य खो बन गया लवोपल। अर्थात ऐसा लगता है कि हवा पिघल कर पानी बनती है और पानी अपनी गति तथा द्रव्य रूप को खोकर छोटे छोटे बर्फ के कण बन जाता है। तत्पश्चात बर्फ पिघल कर फिर हवा का रूप ले लेती है। इस तरह प्रकृति में तरह तरह के परिवर्तन होते रहते हैं। कवि ने सांझ के बाद में होने वाली जितने भी परिवर्तन हैं उन परिवर्तनों को बड़े ही चित्ताकर्षक ढंग से इन पंक्तियों के माध्यम से व्यक्त किया है। संध्या के बाद कविता के दूसरे पद को हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।